ऑब्वियस है जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है वो 20 to 30% बढ़ के आ रहा है। किसी भी चीज़ की कॉस्ट आज अगर पैकिंग मटेरियल देखो तो उसमें 30% की हाइक है, या फिर अपने घी में देखो तो घी भी करीबन ये मान के चलिए आप 25 से 30% रेट्स की हाइक है। तो उसका असर हमारे व्यापार पे भी पड़ा है और करीबन हमने भी अपनी रिटेल प्राइस 10% से बढ़ा दी है। सपोज जैसे अगर किसी चीज़ की रेट पहले 400 रुपये किलो थी तो आज 440 रुपये किलो हो चुकी है, और किसी चीज़ की रेट 360 थी तो आज वो 400 रुपये किलो हो चुकी है। बढ़ती महंगाई के बीच पुष्कर के मालपुओं ने किया वैश्विक बाजार तैयार। मालपुए के लिए विख्यात पुष्कर में तैयार किए जा रहे मालपुए भेजे जा रहे हैं देश विदेश में। पुष्कर की पहचान कहे जाने वाले रबड़ी के मालपुए अब बढ़ती महंगाई के बीच भी ग्लोबल होते जा रहे हैं। एक और जहां देशी विदेशी पर्यटक पुष्कर आकर इनका स्वाद ले रहे हैं, तो वहीं अब देश भर में इनका निर्यात भी शुरू हो चुका है। बदलते वैश्विक दौर में अब गुणवत्तापूर्वक पैकेजिंग कर महानगरों में मालपुए भेजे जा रहे हैं। कस्बे में पिछले 90 वर्षों से मालपुओं का निर्माण कर रहे राधेजी प्रतिष्ठान के मुकेश जाखोटिया बताते हैं कि वो अपनी 4 पीढ़ी से इस काम में जुटे हुए हैं। मालपुआ निर्माण की पुरानी प्रक्रिया के तहत 100 किलो दूध को उबालकर लगभग 30 किलो रबड़ी तैयार की जाती है, जिसमें 300 ग्राम मैदा मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। घोल को गर्म उबलते देशी घी में तला जाता है। मालपुए के सुर्ख लाल होने पर उसे पहले से तैयार इलायची और केसर की चाशनी में डुबो दिया जाता है। जाखोटिया ने बताया कि एक अच्छे मालपुए की पहचान उसके जालीदार स्वरूप से की जाती है। मालपुए निर्माण में लगे जाखोटिया परिवार की चौथी पीढ़ी के अंकुश जाखोटिया बताते हैं कि बढ़ती महंगाई के असर ने मालपुआ के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। फिलहाल 440 रुपये प्रति किलो के भाव से मालपुए बेचे जा रहे हैं। 1 किलो मालपुए में करीबन 22 पीस चढ़ते हैं। पूरे किस्बे में 150 से 200 किलो मालपुए प्रतिदिन बेच दिए जाते हैं। अंकुश ने बताया कि अब उनके द्वारा मालपुआ और चाशनी को अलग अलग एयरलॉक पैकेजिंग कर महानगरों में भेजा जा रहा है, जिससे पुष्कर से हजारों किलोमीटर दूर घर बैठे लोग मालपुए का स्वाद ले रहे हैं। पुष्कर का मालपुआ रबड़ी का फेमस है और अपन 90 सालों से इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी यही है जो मालपुए के लाइन में लगे हुए हैं। ये हमारे दादाजी ने की दुकान है, 90 साल पुरानी, और मालपुआ बनने की प्रक्रिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दूध को उठा के 1 किलो दूध को कम से कम 300 ग्राम दिया जाता है, फिर उसमें हल्की से मैदा मिलाते हैं, फिर उसको देसी घी में तल के चाशनी में डाला जाता है और उसके बाद बनता है लाजवाब मालपुआ। बहुत ही बढ़िया जालीदार मालपुआ है पुष्कर की पहचान हमारी दुकान की। मालपुआ जितना पतला और जालीदार होगा वो मालपुए की पहचान है, अच्छे मालपुए की। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन महंगाई की बात करें तो ये तो जग जाहिर है कि अभी महंगाई बढ़ी रही है। पेट्रोल में, रॉ मटेरियल्स में, मतलब अनाज में, सब जगह प्राइसेस हाई हो ही रही है। और ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल और डीजल के बिना पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियस है जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है वो 20 to 30% बढ़ के आ रहा है। किसी भी चीज़ की कॉस्ट आज अगर पैकिंग मटेरियल देखो तो उसमें 30% की हाइक है, या फिर अपने घी में देखो तो घी भी करीबन ये मान के चलिए आप 25 से 30% रेट्स की हाइक है। तो उसका असर हमारे व्यापार पे भी पड़ा है और करीबन हमने भी अपनी रिटेल प्राइस 10% से बढ़ा दी है। सपोज जैसे अगर किसी चीज़ की रेट पहले 400 रुपये किलो थी तो आज 440 रुपये किलो हो चुकी है, और किसी चीज़ की रेट 360 थी तो आज वो 400 रुपये किलो हो चुकी है। ये तो रही महंगाई की बात। दूसरा, टाइमिंग क्या चेंजेस आए तो पहले तो एक रिटेल दुकानदारी थी, अब दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। दायरा ऐसे बढ़ने लगा है कि अब कस्टमर्स की डिमांड पे हम लोग मालपुए उनके होम डिलीवरी तक करने लग गए हैं। जैसे कस्टमर्स की डिमांड आती है, उन्हें मालपुए चाहिए तो हम लोग उनके एड्रेस तक कुरियर के थ्रू मालपुए भेजते हैं। प्रक्रिया इसमें ये है कि ड्राई स्वीट पीस अलग रहता है और उसकी चाशनी अलग रहती है। उसमें करीबन किलो में 20 पीस तो मालपुए के आते हैं, उसके अलावा उसकी चाशनी अलग से भेज दी जाती है। उससे तो क्या है, मालपुए का सर्वाइवल पीरियड अच्छा रहता है और मालपुए का टेस्ट एज इट इज मेंटेन रहता है। फिलहाल अपन ने अजमेर, जयपुर, दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र साइड में जो इचलकरंजी, कोल्हापुर इस साइड
और बेंगलोर रिमोट एरिया के अलावा जहाँ पे बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ है, जहाँ पर कुरियर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जहाँ पे डिलीवरी पॉसिबल है, वहाँ सब जगह डिलीवरी हो रही है अभी मालपुए की। फिलहाल तो ये है, अब धीरे धीरे इसका दायरा और बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि मालपुए और किस तरीके से रेंज बढ़ा सकते हैं या मालपुए की पैकिंग और किस तरीके से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल अब उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। हम नीमच मध्य प्रदेश से यहाँ आए हैं पुष्कर घूमने, ब्रह्मा जी के दर्शन करने। तो रास्ते में हमें इनकी दुकान देखी और हमने यहाँ का मालपुआ टेस्ट किया, जो कि मतलब बहुत ही टेस्टी था और हम सबको खाने में बहुत ही मज़ा आया। हमारे साथ में बच्चा भी था, उसको भी ये बहुत टेस्टी लगा। उसने खुद कहा कि पापा बहुत टेस्टी है, मुझे और खाना। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हमारा।